हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ WD स्क्वायर ऑफ 9 के जो सॉफ्टवेयर हैं और इसके जो एनालिसिस है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये पर्टिकुलर WD स्क्वायर ऑफ 9 के सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पर आपको कम्प्लीटली इसके यूज़ जो है वो दिखाऊंगा। ये काफ़ी वाइडली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, आप कहीं से भी इसके अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पैटर्न्स मैं आपके साथ दिखाऊंगा दैट इज़ द WD के 1/8 के जो नंबर हैं, यहाँ से हमारा जो थ्योरी है वो स्टार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर जो है वो है 11, आपको दिखाई दे रहा है 1 2 11। अब 11 से अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज देखूँ तो 11 के बाद जो नंबर आ रहे हैं दैट इज़ द 13। 13 के बाद जो नंबर आ रहे हैं दैट इज़ 15, उसके बाद 17, देन 19, देन 21, देन 23। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो एक स्पाइरल कंटिन्यू क्लॉकवाइज वे में मूव करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 1/8 से मार्केट मूव करता है 2/8 के रिजीम पे, देन 3/8 पे, उसके बाद 4/8 पे, उसके बाद 5/8 पे, उसके बाद 6/8 पे, उसके बाद 7/8 पे, उसके बाद 8/8 के, यानी कि पूरा का पूरा जो ऑक्टागन पैटर्न है वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। WD के अगर हम लोग प्रॉपर मेथड को समझे तो एक ही नंबर को, मतलब एक सीरीज़ ऑफ नंबर को 8 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ताकि आपको एक ही नंबर पे मल्टीपल अटेम्प्ट जब भी कोई स्टॉक प्राइस करते हैं तो वो अटेम्प्ट से हमें नेक्स्ट डिस्कवरेबल लेवल पर हम लोग टारगेट को यहाँ पर देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पैटर्न्स को समझेंगे और उसके पहले हम लोग एक बात देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर ऑफ 9 है, यहाँ पर अगर आप ये टूल यूज़ करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि परफेक्ट स्क्वायरिंग नंबर्स जो है वो आपको यहाँ पर हाईलाइटेड होते हुए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो येलो पे नंबर्स जो हैं दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे कि अगर मैं रिंग साइज को यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ, सी यू विल फाइंड द अनदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ओवर हियर। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो सिमिलर टू दैट हम लोग मार्केट में इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन आते हैं हमारे मार्केट में सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। इसको अगर आप एनेबल कर लेंगे, मान लीजिए आपके जो स्टॉक प्राइस है उसके बेस नंबर है 198, तो 98 को आपने क्लिक किया। अब 98 के जो भी सपोर्ट्स हैं 98 के अराउंड, जैसे कि 96 हो गए, 93 हो गए, 84 हो गए, तो इस तरीके से 98 के अराउंड जो नंबर्स है उसमें से इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर जो है वो है 91 जो 2/8 के अंडर आ रहे हैं। दूसरा जो 1/8 के आ रहे हैं वो है 85। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल इम्पॉर्टेंट नंबर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिमिलर टू दैट 98 के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 106, 111, 116। बाकी के जो नंबर्स है क्योंकि वो हमारे एंगल लेवल के बाहर है तो उसको उतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ वी शुड वर्क विद दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। और इसी तरीके से हम लोग टाइम एंड डेट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो पिवट डेट है, सपोज द पिवट डेट इज़ ओवर लाइक June 11 इज़ द पिवट डेट, और यहाँ पर टाइम आप दे सकते हैं, ना भी दे सकते, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट आपने जब किए, यहाँ पर आपको June 8 के अकॉर्डिंग मार्केट में स्क्वायर ऑफ 9 का प्रोजेक्शन दिख रहा है। स्क्वायर ऑफ 9 का प्रोजेक्शन डेट कौन से हैं? 13 अगस्त, 16 अगस्त, 18 दिसंबर, 19 फरवरी। तो इस तरीके से डेट्स है। अब सिमिलर टू दैट आप अगर कैंडल स्टिक को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि मान लो 15 मिनट पे कैंडल पे या फिर 5 मिनट के कैंडल पे, तो कहाँ 5 मिनट के कैंडल पे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मिनट चार्ट पे और मार्केट आवर्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 9:15 से लेकर 9:15 से लेकर वही मैं 9:15 से यहाँ पर 3:30 को सेट कर देता हूँ, हमारे इंडियन मार्केट के जो बेसिक समय है। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट बार्स को कर रहा हूँ। सिमिलर टू दैट मान लीजिए आपने कस्टम कोई भी डेट को सिलेक्ट किए हैं, मान लो 6 मिनट का कैंडल स्टिक ज़रूरत वगैरह पे आपको मिल जाते हैं, तो प्रोजेक्ट को करेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि दैट 7 मिनट आपने किया तो यहाँ पर 7 मिनट के अकॉर्डिंग जो टाइम्स है वो चेंज हो रहे हैं, 8 मिनट के अकॉर्डिंग टाइम चेंज हो रहे हैं। तो बार बाय बार आपको टाइमिंग्स जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी पे मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ व्हाट इज़ द करंट टॉप इन द मार्केट। तो मार्केट जो है वो एक टॉप क्रिएट कर चुके हैं, कंफर्म टॉप है ये मार्केट में। यहाँ से मार्केट मान लीजिए थोड़ी देर नीचे की तरफ रहा। तो ये डेट कौन सा है, 24,189.25। तो 24,189.25। तो अगर मैं यहाँ पर बार को देखूँ 28,000, तो 28 के अराउंड मेरे जो नंबर्स है वो कौन से हैं, तो 28 के अराउंड मुझे नंबर देखना है। तो यहाँ पर है 28। तो 28 का मतलब क्या है, 28 इंटू 1000। तो 28,000 का डेट मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, 28,000। 28,000 के बाद मुझे जो नंबर है दैट इज़ द 28,000 के बाद 31,000 और 28,000 के नीचे 25,000। ठीक है, ये मेजर नंबर्स है 28,000 और 25,000। तो डेफिनेटली इन दोनों नंबर्स को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 28,000 और 25,000 और 25,000 के नीचे जो नंबर हैं दैट इज़ द 23,000 सॉरी 28,000 मैं क्या क्यों ही देख रहा हूँ, क्योंकि 28,000 तो मार्केट गया ही नहीं। बट दीज आर द मेजर नंबर्स। अब मार्केट जो है इन दोनों मेजर नंबर के बीच पे है। अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर को देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रिंग साइज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, बिल्ड करेंगे और देखेंगे क्या कहाँ पर मार्केट जो है वो मौजूद है। जैसे कि मार्केट अभी है 23,000। तो यहाँ पर मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं तो 23,000 के आसपास जो नंबर्स हैं दैट इज़ 22,000, 23,300। ठीक है, 23,300 के नंबर हैं ये, मार्क मैं कर दूंगा 23,300। ठीक है, अब मैं ये नंबर्स कैसे निकाल रहा हूँ, पहले भी मैंने इसके ऊपर बातें किए हैं, आप जाके पुराने वीडियोस थोड़े से देख सकते हैं। 23,300 के बाद जो नंबर है वो है 24,100। 24,100। ठीक है, अब मार्केट को देखिए आप, 24,100 को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाए, नीचे की तरफ है। अब 24,100 के नीचे जो नंबर है दैट इज़ द 23,300। तो मार्केट जो है 24,100 को अगर होल्ड कर रहा है तो वी कैन ईजिली सी द 23,300 ऑन द टारगेट लेवल। पहले भी ऐसा हुआ है ये सेटअप, 23,100 के नीचे मार्केट जो है वो स्टे रहा और मार्केट अपने लोअर एंड टारगेट को अचीव किए हैं। अब इसी बार मार्केट में कौन से पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, अब यहाँ पर पैटर्न आप देखेंगे ध्यान से। पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिएट किया, दिस इज़ द रेजिस्टेंस से मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा, देन दोबारा से मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़े, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस के नीचे आकर क्लोज दे दिया। तो ये करंट सिनेरियो मार्केट में यहाँ पर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है वो एक ब्रॉडनिंग करेक्शन के लिए रेडी है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल। अब मैं इसी पर्टिकुलर थ्योरी को टाइम के अकॉर्डिंग अगर सेट करता हूँ, तो टाइम के अकॉर्डिंग सेट अगर मैं करूँगा तो हमारे जो नियर बाई टाइम है वो है 18 जून 2026। ये डेट टाइम हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो 28 नहीं, यहाँ पर 18 जून। ठीक है, अब ये मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। अब 18 जून के आगे आ जाए 23 जून। तो 23 जून के आसपास कोई खास ही डेट शायद ही मिलेगा, तो नहीं, कोई डेट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मिनट चार्ट पे या फिर आवर चार्ट पे क्या मार्केट ने ये ट्रेड कंफर्म किया था कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो यस देयर इज़ अ नंबर, ये है 18 जून 15 मतलब 3 बजे का कैंडल है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे 1 आवर एंड यहाँ पे 1 आवर कैंडल, और यहाँ पर जो है वो हम लोग 3 बजे के टाइमिंग को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 3:00 PM। ओके, ये 3 बजे के टाइमिंग हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर मार्केट में कुछ डेट्स आपको दिखाई देगा, कौन से हैं डेट्स, दिस इज़ द डेट्स। सी 29 जून 2026। तो मार्केट में ये भी डेट नहीं आए हैं ओवरऑल। तो ओपन कैंडल जो है मार्केट में 18 जून 11:25, नहीं, यहाँ पर जो है 11 जून 3 PM। अभी हमने प्रोजेक्ट बार को सही से किया है।
अब यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम, ओपनिंग कैंडल कहाँ पर आ गया, 18 जून 2026 3 बजे, ठीक है। टाइम फ्रेम 1 आवर, मार्केट आवर्स जो है 9:15 से 3:30 के अंदर जो भी टाइम आएगा वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर 29 जून आ रहे हैं 11:15 पे, तो डेफिनेटली ये भी डेट नहीं आए हैं, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे जाएंगे मार्केट में। इसके पहले मार्केट में लो क्रिएट किया था, तो लो कब क्रिएट किया था, 8 जून 2026 को। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं 8 जून 2026, टाइम कितने थे यहाँ पे, 9 बजे मॉर्निंग पे, ठीक है, 9 AM, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्ट किए। अब देखिए यहाँ पर 3 बज चुके हैं, यहाँ पर 3 बजे दिखा रहे हैं। जब हम लोग इसके प्रोजेक्ट बार करेंगे तो ये डेट अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम आ रहे हैं, एक देखिए 16 जून आ रहे हैं, एक आ रहा है 25 जून। अब डेफिनेटली 25 जून जब आएगा तो 25 जून सुबह के 9:15, 1 आवर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 जून 12:15 के कैंडल कैसे काम कर रहे थे। तो 16 जून 12:15, ठीक है। तो 12:15 कैंडल तो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ये वाला कैंडल को ही देखेंगे। अब देखिए बहुत ही क्लियर तरीके से मार्केट में यहाँ पर पुल बैक दिए, ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से मार्केट में यहाँ पर हमें पुल बैक जो है वो प्रोवाइड की। तो मार्केट में यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। टारगेट क्या होगा, 24,100। सो दिस इज हाउ सिंप्लीफाइंग द स्क्वायर ऑफ 9 थ्योरी यूजिंग आवर नंबर, ठीक है। अगर आपको ये पर्टिकुलर कोर्स करना है मेरे तरफ से तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एडवांस मार्केट जियोमेट्री मास्टर क्लास। So that's it for today as of now from my end, and I will get back in the next one. Bye.